Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abbas. Hope you are all fine. Let's get more to the topic. Today topic is what is Amazon brand registry. जब भी आपने अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया, चाहे आपने अपने ब्रांड का वर्ल्ड का ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लिया, चाहे आपने अपने ब्रांड का इमेज को रजिस्टर करवा लिया ट्रेडमार्क, चाहे आपने अपने ब्रांड के लोगो को ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया, तो ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के बाद फिर आपने अपने ट्रेडमार्क को आपने अमेज़ॉन के साथ कनेक्ट करना, जिसको हम ब्रांड रजिस्ट्री कहते हैं। जब भी आप अपने ट्रेडमार्क को किसी भी कंट्री के अंदर, चाहे आपने यूएसए में, यूके में या किसी और कंट्री के अंदर, जब आपने अपने ट्रेडमार्क को अपने ब्रांड के नेम को यूज़ करते हुए, अपने ब्रांड के वर्ड को, अपने ब्रांड के लोगों को यूज़ करते हुए आपने वहाँ पर अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लिया, तो ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद फिर आपके जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके ट्रेडमार्क के, उसको यूज़ करते हुए फिर आप अमेज़ॉन के साथ उस ट्रेडमार्क को आप अटैच करते हैं कि ये जो वर्ड है, ये जो इमेज है, ये जो लोगो है, जो मेरे ट्रेडमार्क है, इसको मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया है, तो ये मेरा एक ब्रांड का नेम है। इसको मैं यहाँ पर यूज़ करने के साथ अपने ब्रांड को यहाँ पर बिल्ड भी करूँगा और अपने ब्रांड को यहाँ पर मैं ग्रो करूँगा। तो वो जो ट्रेडमार्क को अमेज़ॉन के जो सेलर डैशबोर्ड है उसके साथ जो कनेक्ट करने की जो प्रोसेस है, उसको हम ब्रांड रजिस्ट्री कहते हैं। कि हमने जब एक ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लिया, तो अब हम अपने उस ट्रेडमार्क को, उस ब्रांड को हम वहाँ पर अमेज़ॉन के साथ उसको कनेक्ट कर लें, ताकि उस ट्रेडमार्क को हम वहाँ पर यूज़ करके अपने ब्रांड को ब्रांड बिल्डिंग करें और कोई भी हाईजैकर या कोई भी और थर्ड पर्सन उस जो ट्रेडमार्क है, उस जो आपका ब्रांड है, उसको वो यूज़ ना कर सके, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी वहाँ पर उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया होगा। तो उस प्रोसेस को हम ब्रांड रजिस्ट्री कहते हैं। ये आप हर कंट्री के अंदर एक सेवरल प्रोसेस होता है, एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए आप वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाते हैं। ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने के बाद फिर आप वहाँ पर ब्रांड को रजिस्ट्री करवाते हैं, यानी कि आप अमेज़ॉन के साथ अपने ब्रांड की रजिस्ट्री करवाते हैं। अगर हम यूएसए में बात करें तो यूएस में brand.registry.amazon.com के वेबसाइट के साथ जाकर आप अपने एक फॉर्म होता है जिसको आप फिल करने के बाद फिर आप वहाँ पर अपने जो ब्रांड का प्रोडक्ट होता है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिस भी क्लास के अंदर आप अपने ब्रांड को यूज़ करके वहाँ पर सेलिंग करना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने ब्रांड का नेम वहाँ पर आपने पेस्ट किया होगा, तो उसकी एक पिक्चर चाहे आप अपने हैंड में ले लें, चाहे आप किसी टेबल के ऊपर रखकर उसकी आप पिक्चर लें, जो कि आप मुख्तलिफ एंगल से उस पिक्चर्स को आप लेने के बाद वहाँ पर आप उसको अटैच करेंगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी वहाँ पर ऑप्शन वगैरह होगी उसको भी आप फिल करेंगे। तो फिल करने के बाद फिर वो आप वहाँ पर उसको आप उस फॉर्म को वहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो इस तरह आप अपने यानी कि ब्रांड के नेम को और अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर को यूज़ करते हुए वहाँ पर आप अपने ब्रांड रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अगर आपने यूके में ब्रांड रजिस्ट्री करवानी है तो वहाँ पर आप brand.registry.amazon.co.uk के जो वेबसाइट है उसके अंदर इस लिंक के ज़रिए जाकर आप वहाँ पर अपने ब्रांड को रजिस्ट्री करवा सकते हैं। जब आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लिया तो ट्रेडमार्क एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन हर कंट्री के अंदर 5 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ तक टाइम प्रोसेस होता है उस ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन का। तो आप जब आपने अपने ब्रांड को वहाँ पर लॉन्च करना है तो आप इतना इंतज़ार नहीं कर सकते कि आप एक 8 माह तक एक ब्रांड रजिस्ट्री जो एक प्रोसेस है उसके लिए आप स्टक हो जाएंगे, ताकि वो जब रजिस्टर होगा तभी आप वहाँ पर अपने ब्रांड को रजिस्ट्री करवा कर अमेज़ॉन के ऊपर आप प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे। तो उस सिनेरियो में ये है कि अमेज़ॉन ने इस ऑप्शन को इस तरह वहाँ पर प्रेजेंट किया है कि जब आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लिया तो आपका ट्रेडमार्क अभी रजिस्टर नहीं हुआ, तो वो प्रोसेस के अंदर है, तो फिर अमेज़ॉन वहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देगा। एक तो वो जब आपका ट्रेडमार्क मुकम्मल तौर पर रजिस्टर हो चुका है, और दूसरा ऑप्शन वो है कि जब आपका ट्रेडमार्क पेंडिंग के अंदर है।
यानी कि आपका ट्रेडमार्क अभी रजिस्टर नहीं हुआ, वो पेंडिंग है, उसकी प्रोसेसिंग जो अभी पेंडिंग है वो अभी मुकम्मल तौर पर रजिस्टर नहीं हुआ, तो फिर आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने ब्रांड की रजिस्ट्री करवाएंगे अमेज़ॉन के साथ। किसी भी कंट्री के अंदर जब आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लिया होगा, तो जब आप अपने ट्रेडमार्क की जो फाइल है जब आप वहाँ पर उसको सबमिट करते हैं, तो उसके बाद फिर आपको ईमेल के थ्रू आपकी जो सबमिशन की कंफर्मेशन आपको वो दे देते हैं, आपके ट्रेडमार्क का नेम वहाँ पर दे देते हैं, आपके ट्रेडमार्क का नंबर वहाँ पर दे देते हैं, और भी मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह होती हैं जिसको आप यूज़ करके वहाँ पर अमेज़ॉन के अंदर जो आपका वो ब्रांड रजिस्ट्री का जो पेंडिंग प्रोसेस है, जो वो दूसरा सेकंड ऑप्शन होगा, उसको आप यूज़ करके वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आपको वहाँ पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको मिली होगी, आप उसको यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट्स की मुख्तलिफ एंगल से पिक्चर को यूज़ करते हुए वहाँ पर इजीली अपने ब्रांड को रजिस्ट्री करवा सकते हैं, जो कि आप अमेज़ॉन के साथ उसको कनेक्ट करेंगे। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह अपने ब्रांड को, जब हमने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लिया, तो किस तरह हम अमेज़ॉन के साथ वहाँ पर ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं। तो बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि हमें अपना जो ब्रांड रजिस्ट्री है, जब हमने ट्रेडमार्क है तो वो हम कब रजिस्टर करें। तो उसमें ये ऑप्शन है जो सूटेबल वे वो यही नज़र आता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ट्रिगर कर चुका है, अभी वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ या नहीं हुआ, या सक्सेसफुली वहाँ पर ग्रो किया कि नहीं। जब आपका प्रोडक्ट से ट्रिगर कर जाता है तो फिर आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लें। अगर आपका ब्रांड है, जो भी प्रोडक्ट्स आपने वहाँ पर लॉन्च किया होगा, अगर वो सक्सेसफुली वहाँ पर लॉन्च नहीं हुआ, वो वहाँ पर नहीं चला, तो फिर आपको जो आपने ट्रेडमार्क करवाया होगा उसके पैसे भी फिर आपके ज़ाया जाएंगे। और ये कुछ क्लासेस होती हैं जिसके अंदर आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना होता है। आप अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से वहाँ पर उसको रजिस्टर करवाएंगे उस पर्टिकुलर क्लास को सिलेक्ट करने के बाद। तो अगर आप चाहेंगे कि मैंने कोई भी टॉवल होल्डर, मैंने ये प्रोडक्ट है उसको मैंने लॉन्च करना है, तो मैंने देखा कि वहाँ पर वो सही तरह पर वो लॉन्च होने के बाद इतनी सेलिंग वगैरह नहीं हुई, जो कि लॉस हो गया, वह प्रोडक्ट्स कामयाबी तौर पर वो वहाँ पर नहीं चला, तो मैं किसी और प्रोडक्ट्स को मैं सेलेक्ट करूँ जो कि और कैटेगरी के होगा। तो फिर आप अपनी क्लास को चेंज करेंगे। एक क्लास को चेंज करने का यही मतलब है कि आप अपने न्यू ब्रांड को या न्यू ट्रेडमार्क को आप रजिस्टर करवाएं। ये मोस्टली उतना ही टाइम लग जाता है और उतना ही आपके पैसे रिक्वायर होते हैं एक क्लास को चेंज करने के लिए। आप वहाँ पर चेक कर लें कि जब आपका प्रोडक्ट वहाँ पर ट्रिगर कर चुका है, तो फिर आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाने के बाद, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ब्रांड को वहाँ पर ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के बाद फिर आप अमेज़ॉन के साथ वहाँ पर ब्रांड रजिस्ट्री करवा कर सक्सेसफुली आप उसको लॉन्च करें। और बहुत ज़्यादा ऑप्शन है अमेज़ॉन आपको देता है जब आप वहाँ पर ब्रांड को रजिस्टर करवा लेते हैं, जैसे A+ कॉन्टैक्ट हो गया, PPC के कुछ एड्स वगैरह हो गए, और भी सेवरल ऑप्शन जो आपको अमेज़ॉन वहाँ पर बेनिफिट्स के अंदर जब आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया होगा वो आपको देता है। तो इस तरह वहाँ पर हम ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं। आने वाली वीडियो में हम ये भी देख लेंगे कि हम किस तरह वहाँ पर ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।